हेलो बच्चों। चलो हम क्लास 10th के मैथ के सब्जेक्ट की बात करते हैं। और मैथ में ज्योमेट्री में वृत्त का। तो वृत्त में ज्योमेट्री में होता है कि बहुत सारे परिमेय होते हैं, उनको सिद्ध करना होता है और उसी के बेस पे फार्मूले बनते हैं और उसी के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं जिनका सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। तो जैसे कि वृत्त की परिभाषा या फिर वृत्त के सामान्य गुण, इन सब चीज़ों को आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो आइए चलिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक वृत्त का फिगर बना हुआ है जिसमें एक ये सर्कल है, ये सेंटर है जिसको हम वो से डिनोट किए हैं। उसके बाद ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक क्या है, स्पर्श रेखा है जिसका नाम ए बी है। और यहीं से सेंटर से स्पर्श रेखा पर एक लंब डाले हैं, सेंटर से स्पर्श रेखा पर लंब डाले हैं। ये फिगर किस चीज़ का है, इसका परिमेय है। प्रूफ इसमें क्या करना है, ये तो रही फिगर की बात। परिमेय क्या है इसमें, परिमेय ये है इसमें कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें ये होती हैं कि हम परिमेय को 2 से 3 बार पढ़ें। 2 से 3 बार पढ़ने का मतलब ये है, रटने वाली बात नहीं होती, क्योंकि मैथ रटने का सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप रट लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा टिक मार के चले आएंगे। तो इसलिए मैथ को 2 से 3 बार किसी भी क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन से ही कंक्लूजन निकलता है। तो ज्योमेट्री है तो इसमें कई बार सेंटेंस में ही फंसाव होता है। तो चलिए ठीक है, एक बार पढ़ते हैं फिर हम। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा क्या है इसमें, चलिए फिगर की तरफ चलते हैं। स्पर्श रेखा ए बी है। त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। सेंटर से वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो परिमेय क्या बना है कि वृत्त की त्रिज्या मतलब ओपी स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ओपी इसमें कहा क्या गया है कि ओपी लंब है ए बी पर मतलब यही प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें कि त्रिज्या ओपी ए बी रेखा पर, ए बी कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है, इस पे लंब है। तो लंब का मतलब ये हुआ कि कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या हुआ, मतलब जब हम लंब डाले हैं, ज्योमेट्री में क्या होता है कि माना जाता है, माना तो हमने लंब डाला है। तो लंब डालने का मतलब ये वाला, इधर वाला लेफ्ट वाला कोण भी 90 डिग्री होगा और राइट वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। तो जैसे ओ पी ए बराबर 90 डिग्री और यही ओ पी बी ये भी 90 डिग्री। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिखे कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोण ओ पी बी राइट साइड वाला देखिए, ये भी क्या हुआ 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी। तो इसका मतलब क्या है, कैसे ये बराबर हुआ, क्योंकि जैसे कोई चीज़ है कि ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90, जैसे रीजनिंग में होता है ना कि ये इसके बराबर है
ये भी उसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना कि कोण पी ये 90 डिग्री, कोण पी भी 90 डिग्री। जब दोनों 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कोण पी ए बराबर कोण पी बी ओ पी बी। तो इसलिए इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि जब ये 90 डिग्री हो गया, चलो फिगर की तरफ चलते हैं, ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया और ये कॉमन हो गया। और क्या होता है कि ये इसके बराबर हो गया, तो जब ये इसके बराबर हो गया तो OP बराबर सिद्ध हो गया क्या, OP लंब AB। यही प्रूफ करना था। इससे ये होता है न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम सेकंड क्या है, हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम की ही बात करेंगे, क्योंकि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बने और जो डायरेक्ट परिमेय भी प्रूव करने को आता है डायरेक्टली। तो परिमेय क्या है, पहले चलो हम परिमेय पढ़ लेते हैं एक बार, तब लिखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से, चलिए लिखते हैं, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त रेखा पर, वृत्त रेखा पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा था, किसी भी थ्योरम को, किसी भी परिमेय को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ें, जब तक कि उसका फिगर ना समझ में, जहाँ फिगर समझ में आ गया वैसे ही आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त रेखा पर, किसी बाह्य बिंदु पर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त रेखा नहीं, वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती। चलो इसका फिगर डाल लेते हैं। तो क्या है कि फिगर पे बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने हैं, आर्ट तो बनाना नहीं, आपको गणित सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, ये सेंटर हो गया। वो सेंटर को हम अधिकतर ओ से ही डिनोट करते हैं। तो क्या कहा गया, किसी बाह्य बिंदु, मान लीजिए ये कोई बिंदु है जिसका नाम हमने P रख दिया, तो कहा गया है कि दोनों स्पर्श, एक स्पर्श रेखा इधर से खींचिए, एक स्पर्श रेखा इधर से। तो चलिए ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये मान लीजिए एकदम सटा है, ये एकदम सटा है, और उसके बाद एक स्पर्श रेखा इधर से हो गया, स्पर्श रेखा हो गया ये इधर से। फिगर बन गया। फिगर पे बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नामकरण हमने रख दिया ये, इसका नामकरण हमने रख दिया बी। ए पी स्पर्श रेखाएं हैं और बी पी भी स्पर्श रेखाएं हैं, और हमने ए से ओ पर लंब डाल दिया, ये हो गया 90 डिग्री, और हमने ओ से बीपी पर लंब डाल दिया, ये भी हो गया 90 डिग्री। फिर हमने सेंटर को, इसका सेंटर जो है बाह्य बिंदु से मिला दिया। क्या किया, बाह्य बिंदु से मिला दिया। इसका फिगर बनके तैयार हो गया। फिर से समझते हैं, एक वृत्त है जिसका सेंटर O है, इसका कोई बाह्य बिंदु P है जिससे दो स्पर्श रेखाएं AP और BP हैं। O बिंदु O से एक लंब खींचते हैं AP पर, और नीचे की तरफ बिंदु A से BP पर लंब खींचते हैं। ये 90 डिग्री लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और हमें सिद्ध क्या करना है,
AP बराबर BP, मतलब ये बराबर होगा, ये ज्योमेट्री में बराबर का साइन होता है कि मतलब ये चीज इसके बराबर, ये प्रूफ करना है। चलिए फिर देखते हैं। तो ये कोण, इसको 1 मान लेते हैं, इसको कोण 2 मान लेते हैं, इसको कोण 3 मान लेते हैं, इसको कोण 4 मान लेते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। तो कहा गया, मैं कहती हूँ कोण 1 बराबर कोण 2। ऐसा क्यों? आप लोगों को पूछना चाहिए ऐसा क्यों। तो चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि कोण ये भी ओ पे डाला गया है, कोण 2 भी ओ पे डाला गया है, ओ से ही बने हैं और समान डिस्टेंस है। ये देखिए, ये सेंटर से लंब डाला गया है, स्पर्श रेखा ये भी 90 डिग्री, ये भी, तो इसलिए बराबर है। जस्ट पोजीशन इधर पी पे देखते हैं, तो कोण 3 इज इक्वल टू कोण 4। ठीक है, दो कंडीशंस बन गई। किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए अगर इसमें नियम होता है कि भुजा कोण भुजा से अगर कोई चीज़ बराबर हो जाए, 3 चीज़ें, तो एकदम करेक्ट है कि चौथी चीज़ें बराबर होंगी। तो ऐसा कंडीशंस के हिसाब से होता है। तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं इसमें। आप लोगों को ये कुछ ऐसी आकृति दिख रही होगी। चलिए ठीक है, मैं क्लियरली अलग से बना देती हूँ, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है तो मैं आपको अलग से बना देती हूँ। ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। इसी के हिसाब से हम प्रतीक करते हैं। P हो गया, ये हो गया, और ये B हो गया, ये हो गया O। तो आप लोगों को एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या? चतुर्भुज। तो लिखते हैं, चूंकि AOPB एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में क्या होता है? चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग। ये कोण A है, फिर कोण O है, फिर कोण P है, फिर कोण B है, फिर ये इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें क्या होता है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये इसका योग 360 डिग्री हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये, अच्छा फिगर पे चलते हैं, सॉरी आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा। ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये बराबर है, ये दोनों रेखाएं कॉमन हैं, तो ये तो करेक्ट है कि ये इसके बराबर होगी। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे। तो हेंस प्रूव्ड AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, हमारे साथ ऐसे बने रहिए और एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको एग्जाम क्रैक करवाने में हम हमेशा आपकी मदद करेंगे। ओके, थैंक यू।